मर्मस्पर्शी कहानियों के अंतर्गत आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध कहानीकार इंतज़ार हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी बादल। बादलों की तलाश में दूर तक गया, गली गली होता हुआ कच्ची कुइयां पहुंचा। वहां से कच्चे रास्ते पर बढ़ लिया और खेत खेत चलता चला गया। सामने से एक घसियारा घास की गठरी लिए चला आ रहा था। उसे उसने रोका और पूछा, इधर बादल आए थे? बादल? घसियारे ने उसे ताज्जुब से देखा, जैसे उससे बहुत अनोखा सवाल किया गया हो। हाँ, बादल। और जब घसियारे की हैरत में कोई कमी न हुई तो वो उससे मायूस हुआ और आगे चलकर उसने खेत में एक हल चलाते हुए किसान से यही सवाल किया, इधर बादल आए थे? किसान की समझ में भी ये सवाल नहीं आया। उसने सिर पिटाकर कहा, बादल? हाँ हाँ। असल में वो बादलों के मुताल्लिक ऐसे पूछ रहा था जैसे ढूंढने वाला राह चलते हुओं से गुम हो जाने वाले बच्चे के मुताल्लिक पूछता है। शायद बादल भी गुमशुदा बच्चे ही थे। वो उन्हें ढूंढता फिर रहा था और हर राह चलते से पूछ रहा था, मगर किसी ने उसे संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। सबसे पहले आज सुबह उसने अम्मा जी से सवाल किया था, अम्मा जी, बादल कहाँ गए? कौन कहाँ गए? अम्मा जी ने उससे ऐसे पूछा जैसे उसने बहुत अहमकाना सवाल किया था। बादल? बादल? अरे तेरा दिमाग चल गया है? जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर और स्कूल जा। अम्मा जी के इस अंदाजे बयान ने उस पर एक नाखुशगवार असर छोड़ा। उसने बेदिली से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और किताबों का बैग गले में डाल स्कूल के लिए घर से निकला। मगर घर से निकलते ही उसके जहन में फिर वही सवाल उभरा, बादल कहाँ गए? और इसके साथ उसे रात का वो वक्त याद आया जब उसने बादल उमड़ते गरजते देखे थे। जब वो सोने लगा था उस वक्त आसमान बादलों से खाली और सितारों से भरा हुआ था। हवा बंद थी और गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत मुश्किल से नींद आई। फिर जाने क्या वक्त था कि उसकी आंखें खुल गईं। जो भी वक्त हो, उसके लिए वो आधी रात थी। दूर आसमान पर बादल एक गरज के साथ उमड़ रहे थे। बीच बीच में बिजली चमकती और उस चमक में वो बादल बहुत काले काले नजर आते। उसे लगा कि बहुत जोर की बारिश आएगी, मगर उसमें नींद कितनी खराब होगी। इसी अंदेशे में उसने आंखें बंद कर ली। ऐसे हो गया जैसे उसे खबर ही नहीं है कि बादल गरज रहे हैं। सो गया। सुबह उठा तो हैरान रह गया। आसमान बादलों से बिल्कुल खाली था और आंगन में बूंदें पड़ने के कोई आसार भी नहीं थे। उसे पहले ताज्जुब हुआ, फिर अफसोस हुआ। ताज्जुब इस पर कि बादल इतने उमड़ घुमड़ कर आए थे और बरसे नहीं, फिर गए कहाँ। अफसोस इस पर कि वह सो क्यों गया। जैसे कि वो जागता रहता तो बादल आंखों से ओझल नहीं होते और फिर बरस कर ही जाते और बारिश हो जाती। बारिश होती, वो मौसम की पहली बारिश होती। मगर उसके सोते वक्त बादल घिरकर आए और चले गए। बारिश की कोई बूंद नहीं पड़ी। बरसात का मौसम खाली गुजरा सा जा रहा था। उसने चलते चलते एक बार फिर आसमान का जायजा लिया। दूर तक कोई बादल नहीं था। खाली आसमान में सूरज ऐन उसके सिर पर चमक रहा था। वो स्कूल का रास्ता छोड़कर खेतों में निकल गया। खेतों के बीच पतली पतली बटेयों पर होता हुआ बहुत दूर निकल गया। धूप बहुत तेज थी। उसका बदन फूंकने लगा। हलक खुश्क हो गया। कोई खेत पार करने के बाद कहीं छांव वाला एक पेड़ दिखाई दिया कि उसकी छांव में कुआं दिखाई दे रहा था। गोया रेगिस्तान में चलते चलते नखलिस्तान आ गया। उसने दरख्त की छांव में पहुंचकर किताबों का बैग एक तरफ रखा। कुएं के पास पहुंचकर रहट से निकलते हुए पानी से पैर धोए, हाथ मुंह धोया और फिर जी भरकर पानी पिया। मुंह हाथ धोकर पानी पीकर आंखों में ठंडक और रोशनी आई। अब उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कुएं के पास ही टूटे से मूढ़े पर
एक बड़े मियाँ बैठे हुक्का पी रहे थे। उसने कई मर्तबा बड़े मियाँ की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर फिर हिम्मत छोड़ बैठा। आखिर उसने हिम्मत बांधी और बोला, बड़े मियाँ, इधर बादल आए थे? बड़े मियाँ ने हुक्का पीते पीते उसे गौर से देखा, फिर बोले, बादल छिपकर तो नहीं आएंगे, जब गिरकर आएंगे तो आसमान जमीन को पता चल ही जाएगा। मगर रात को बादल आए थे और किसी को पता नहीं चला। रात बादल आए थे? बड़े मियाँ ने कुछ सोचा, फिर ऊंची आवाज में अल्लाहदीन से मुखातिब हुए। अल्लाहदीन बैलों को हाँकते हाँकते रुका, बोला, मैं तो जी रात खाट पे पीठ लगाते ही सो गया था, मुझे पता नहीं। फिर बड़े मियाँ बोले, बेटा, बादलों के खाली आने से कुछ नहीं होता। मैं ऐसे इलाके में रह चुका हूँ जहाँ 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। 10 साल से? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, 10 साल से। मगर बादल आते थे। मैं जिन दिनों वहां था उन दिनों भी एक दफा बादल बहुत घिर के आए थे, मगर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी। अजीब बात है। अजीब बात क्यों नहीं, बारिश उसके हुक्म से होती है। उसका हुक्म होता है तो बादल बरसते हैं, उसका हुक्म नहीं होता तो बादल नहीं बरसते। बड़े मियाँ के इस बयान के साथ साथ उसकी कल्पना में ढेरों घटाएं घूमड़ आईं। वो घटाएं जो घटाटोप अंधेरे के साथ उठी, जैसे बरसकर जल थल एक कर देंगी, मगर एक बूंद बरसाए बगैर गरज गईं। वो घटाएं जो चंद बेमानी सी बदलियों की सूरत में जाएं और ऐसे बरसें कि ताल तलैया उमड़ जाएं। बड़े मैया ने तपते आसमान की तरफ देखा, फिर बड़बड़ाए, मौसम गुजरा जा रहा है, पता नहीं उसका हुक्म कब होगा। जवाब में वो भी बड़बड़ाया, पानी बरसता ही नहीं, पता नहीं बादल आकर कहाँ चले गए। बेटा, क्या बरसे? बरसेगा तो खबरें आने लगेंगी कि सैलाब आ गया, आसमान कंजूस हो गया, जमीन में क्षमता नहीं रही, बारिश होती ही नहीं, होती है तो सैलाब उमड़ पड़ता है। बड़े मियाँ की बातें उसकी समझ में कुछ आईं, कुछ नहीं आईं। वो बैठा सुनता रहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है। किताबों का बैग उठा, गले में डाल उठ खड़ा हुआ। मिट्टी, धूल और धूप में वो देर तक चलता रहा। जिन रास्तों से आया था उन्हीं रास्तों से लौट रहा था। धूप अब भी तेज थी, मगर जब भी कच्ची कुइयां के पास पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में ठंडी लकीर सी तैर गई है और कदमों में नीचे मिट्टी कुछ सीली सीली सी है। बस्ती में दाखिल होते हुए उसने देखा कि रास्ता यहां से वहां तक गीला है। दरख्त जो कि उसके जाते वक्त रोज की तरह धूल से अटे खड़े थे, अब नहाए धोए नजर आ रहे हैं, और नाला जो कि पिछली बरसात के बाद से खुश्क चला आ रहा था, रवां हो गया है। खुशी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वो देखना चाहता था कि उसके आंगन में जो जामुन का पेड़ खड़ा है वो कितना तरोताजा हुआ है। घर पहुंचकर उसने फिजा को बारिश के हिसाब से बदला हुआ पाया। जामुन से बहुत से पत्ते नीचे गिरे पड़े थे और गीली मिट्टी में लथपथ थे। बाकी दरख्त नहाया धोया खड़ा था और अम्मा जी एक संतुष्टि के लहजे में कह रही थी, अच्छी बारिश हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा तो गर्मी में दम उलटने लगा था। जामुन की टहनियों से बूंदें अभी तक टप टप गिर रही थीं। वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बूंदों को अपने सिर पर और अपने गालों पर लिया। उसकी नज़र आसमान पर गई। आसमान धुला धुला नजर आ रहा था। अब वहां कोई बदली नहीं थी। उसे ख्याल आया कि वो बादलों की तलाश में धूप और धूल में कितनी दूर तक गया और बादल उसके पीछे आए और बरस कर चले भी गए। इस ख्याल ने उसे उदास कर दिया। बारिश में भीगी सारी फिजा उसे बेमानी नजर आने लगी।